कभी सोचा है कि हमारी खुशी इस बात पर कितनी ज्यादा निर्भर करती है कि हम चीजों को देखते कैसे हैं? तो आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो हमें दर्द और हमारे नजरिए के बारे में एक बिल्कुल नया सबक देगी। चलिए शुरू करते हैं। कितनी गहरी बात है ना? हम सब जानते तो हैं इस बारे में, पर अक्सर भूल जाते हैं। हमारा ध्यान हमेशा उन चीजों पे जाता है जो हमारे पास नहीं है, और जो है उसकी कीमत हम समझ ही नहीं पाते। आज की कहानी इसी सच्चाई को हमारे सामने लाएगी। तो कहानी शुरू होती है मारीपुत्त से। एक ऐसा नौजवान जिसे बुद्ध की शिक्षाओं में अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया था। उसने एक ऐसा रास्ता चुना जहां उसे अपना सब कुछ छोड़ना था। लेकिन सवाल यह था कि क्या वो इसके लिए सच में तैयार था? जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां हर ख्वाहिश पलक झपकते ही पूरी हो जाती हो। मारीपुत्त की दुनिया कुछ ऐसी ही थी। दौलत, शोहरत, ऐशो आराम, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी जिंदगी कई लोगों के लिए एक सपने जैसी थी, लेकिन वो खुद एक अलग ही सपने की तलाश में निकल पड़ा था। देखिए जरा ये बदलाव। एक तरफ महल की शानो शौकत और दूसरी तरफ एक भिक्षु की बेहद सादा जिंदगी। मारीपुत्त ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर ये फैसला किया और अपनी आरामदायक जिंदगी को एक बहुत ही मुश्किल रास्ते के लिए छोड़ दिया। शुरू में तो मारीपुत्त को इन मुश्किलों में भी एक तरह का मजा आ रहा था। उसका जोश इतना ज्यादा था कि उसे किसी भी तकलीफ का एहसास तक नहीं हुआ। लेकिन ये शुरुआती जोश ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। और फिर उसके घुटनों का दर्द उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया। ये सिर्फ एक जिस्मानी दर्द नहीं था, बल्कि एक ऐसी रुकावट बन गया था जो उसके मन की शांति को धीरे धीरे खाए जा रहा था। जिस सुकून की तलाश में वो सब कुछ छोड़ आया था, वो अब उससे कोसों दूर जा रहा था। जो दर्द एक मामूली सी चुभन से शुरू हुआ था, वो अब एक नासूर बन चुका था। ये दर्द उसे दिन रात सताता और उसकी सारी हिम्मत को तोड़ रहा था। ध्यान लगाना तो बहुत दूर की बात हो गई, अब तो उसके लिए ठीक से एक जगह बैठना भी नामुमकिन सा हो गया था। अब मारीपुत्त की पूरी दुनिया बस उसका वो दर्द ही बनकर रह गई थी। वो तो ज्ञान की खोज में निकला था, लेकिन अब उसकी एकमात्र खोज इस दर्द से छुटकारा पाना थी। उसके आध्यात्मिक लक्ष्य अब कहीं धुंधले पड़ चुके थे। और फिर एक दिन, एक बिल्कुल साधारण सी सुबह, कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक अनजाने से रास्ते पर मारीपुत्त की मुलाकात एक ऐसे गुरु से हुई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी नज़र एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी, और उस बच्ची के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी, ऐसी खिलखिलाहट थी मानो उसे दुनिया की कोई फिक्र ना हो। वो दुनिया से बेखबर अपनी ही धुन में खेल रही थी। और तभी मारीपुत्त ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। उस हंसती खेलती बच्ची का सिर्फ एक पैर था, और वो एक बैसाखी के सहारे खड़ी थी। ये एक ऐसा सच था जिसे देखकर मारीपुत्त सन्न रह गया। बस वो एक लम्हा था जब मारीपुत्त को अपनी और उस बच्ची की जिंदगी का फर्क साफ साफ नजर आने लगा। उसके पास दो पैर थे, फिर भी वो दर्द की कैद में था, और उस बच्ची के पास एक पैर था, लेकिन वो आजाद थी। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसने मारीपुत्त की पूरी सोच ही बदल दी। मारीपुत्त को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वो जो इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सीखने निकला था, अपने जरा से दर्द में उलझा पड़ा था। और वो बच्ची जो इतनी बड़ी कमी के साथ जी रही थी, वो जिंदगी का जश्न मना रही थी। उसे एहसास हुआ कि असली ज्ञान क्या है। ये एहसास किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब मारीपुत्त अगली बार ध्यान करने बैठा तो उसके घुटनों का दर्द जैसे था ही नहीं। ऐसा नहीं कि दर्द सच में चला गया था, नहीं, बस अब उसका ध्यान दर्द पर था ही नहीं, बल्कि उन नेमतों पर था जो उसके पास थीं। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि हमारी असली तकलीफ हमारे हालत में नहीं, बल्कि हमारी सोच में होती है। हम हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं और इसी वजह से दुखी होते हैं। अगर हम सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि हमारे पास क्या है, तो शायद हमारी आधी से ज्यादा मुश्किलें यूं ही खत्म हो जाएंगी। तो चलिए आज एक मिनट रुककर सोचते हैं, ऐसी कौन सी नेमत है, कौन सी खुशी है जिसे हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं। हो सकता है हमारी जिंदगी में भी एक ऐसी ही बच्ची मौजूद हो जो हमें जिंदगी का सही मतलब सिखा सकती है। बस हमें उसे देखने की जरूरत है।